Good afternoon to everyone, and welcome to today's spoken English class. Today is the 29th day of our class, and there are few participants who are regularly attending the classes, and you have completed 28 classes. We have covered different topics, like we have covered uh, general sentences, normal sentences, and we had covered question sentences. We have covered conversation using simple daily use sentences. We have covered the tenses of simple present tense, simple past tense and simple future tense. ये सब चीजें हमने कवर किया है जो डेली कन्वर्सेशन में हमें जरूरत पड़ता है. ये सब चीजें जो नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है उसमें जरूरत पड़ती है, और ये सब हमने सीखा है. और आप सभी ने यू ऑल हैव प्रैक्टिस्ड विथ मी. You have spent your 30 minutes, precious 30 minutes you have given, and you have practiced. And the way you practiced, इसमें से कुछ लोग हैं जो रेगुलर बिल्कुल प्रैक्टिस किए हैं. वो मुझे उम्मीद है कि आप जो रेगुलर प्रैक्टिस किए हैं वो लोग मीन्स दे मे बी एबल टू स्पीक. आप लोग बोलने लग गए होंगे. आई बिलीव दैट. कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिएगा और प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना आप परफेक्ट होंगे. क्योंकि स्पोकन इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो हम बोलने से ही सीखेंगे. इज गुड ब्रजेश्वरी. You also regular practice and join the classes. You're very good. You are joining them regularly daily. So it will be helpful for you. And definitely for your children also if you have. And for conversation. As you know that English is a language, that's the gateway to the world. So it will definitely help you. Okay. So today we will be practicing the sentences using the grammar word, that is has, have and had. Has, have और had, ये तीन वर्ड्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं उसका हम आज प्रैक्टिस करेंगे. और ये हमारे डेली यूज में हम यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आई एम टेलिंग ही हैज ए फोन, वहां क्या यूज हुआ है? है ना. डू यू हैव अ फोन? क्या आपके पास एक फोन है? ही हैज ए फोन मतलब उसके पास में एक फोन है. डू यू हैव अ फोन, वहां हम हैव यूज कर रहे हैं. ये हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस है उसमें यूज करते हैं हैज एंड हैव. ओके. आई हैड अ फोन, मेरे पास एक फोन था. वो होता है हैड. एचएडी हैड जब हम यूज करते हैं तो वो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं. हैड, एचएडी हैड. तो आज हम यूज करेंगे हैज, हैव और हैड के जो वर्ड्स है उसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज करना है वो हम सीखेंगे. अब इसमें आपको ये याद रखना है कि हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और हैड, एचएडी हैड जो है वो पास्ट जो हो गया है उसमें हम यूज करते हैं. और हैज जो है वो ही, शी, इट, इसमें यूज होता है हैज. और हैव जो है आई, यू, वी, दे, इसमें जो है वो हैव यूज होता है. एंड हैड जो है वो किसी भी तरीके के सब्जेक्ट जो है वो पास्ट के सब्जेक्ट्स को यूज करने में हम यूज करते हैं हैड. सो कीप प्रैक्टिसिंग and have faith in yourself. You all are doing very well. You all are doing very good. You are practicing with me. That shows that you are interested in learning, and you are able to speak. और जितने भी वर्ड्स आप नए नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं उसको बार बार रिपीट कीजिएगा. जितना ज्यादा आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे, उतना जल्दी वो आपके माइंड में रहेगा और उनको बोलने में हेल्प करेगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस. द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी बिकम परफेक्ट. एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ योर मिस्टेक्स. या कोई हंसेगा ये भी मत सोचिएगा. जिनको हंसना है उनको हंसने दीजिए. आप पर लेकिन अपनी कोशिश करते रहिए, और जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आप जरूर कामयाब जरूर हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट योर मिस्टेक्स.
या गलती के डर से आप करना बोलना मत छोड़िएगा, प्लीज आप बोलना मत छोड़िएगा। और आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या और भी बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे उनको भी बताइएगा, ताकि वो लोग उनके लिए भी वो हेल्पफुल। Okay, I'll come to the first slide of today. That is using use of has, have, and had. सबसे पहले हम has word, HAS has word को किस तरीके से यूज करेंगे ये हम सीखेंगे। ये जो sentences which I have prepared, that is very common sentence है जो हमको डेली यूज में जरूरत पड़ती है, जो हमको डेली यूज में जरूरत पड़ती है वही sentences है। So I will read it for you. You have to listen to me carefully. You listen to the voice, to the tone, and you have to repeat after me. जो मेथड हम यूज करते हैं वो shadowing मेथड है। shadowing मेथड मतलब मैं बोलूंगी और आप उसको रिपीट करेंगे, तो आप लोग को सबको मेरे साथ में रिपीट करना है। ओके, तो आप जहां भी बैठे हैं जोर से बोलिएगा, आपको आपकी आवाज सुनाई देना चाहिए और विथ कॉन्फिडेंस आपको बोलना चाहिए। ओके, यस, विल स्टार्ट द प्रैक्टिस। ही हैज ए बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज अ बुक, शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। शी हैज अ पेन। इट हैज अ टेल, उसकी एक पूंछ है। देखिए यहाँ आपने देखा होगा ही, शी, इट, ये जो वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ड्स, इसके साथ में हैज यूज होता है। ओके, इट हैज अ टेल। रिया हैज अ बाइसाइकिल, रिया के पास एक साइकिल है। रिया हैज अ बाइसाइकिल। माई फादर हैज अ कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। माई फादर हैज अ कार। द टीचर हैज अ लैपटॉप, शिक्षक के पास एक लैपटॉप है। द टीचर हैज अ लैपटॉप। द बेबी हैज अ टॉय, बच्चे के पास एक खिलौना है। द बेबी हैज अ टॉय। द कैट हैज ग्रीन आइज, बिल्ली की हरी आंखें हैं। द कैट हैज ग्रीन आइज। माई ब्रदर हैज अ न्यू बैग, मेरे भाई के पास एक नया बैग है। माई ब्रदर हैज अ न्यू बैग। माई अंकल हैज अ शॉप, मेरे चाचा की एक दुकान है। माई अंकल हैज अ शॉप। गुड ब्रजेश्वरी, ब्रदर, माई ब्रदर हैज अ न्यू लैपटॉप।
यस, आपको बोलना भी है. यू हैव टू रिपीट लाउडली. जोर से बोलना है. आई रीड इट वंस अगेन फॉर यू. ही हैज अ बुक. शी हैज अ पेन. इट हैज अ टेल. Mia has a bicycle. My father has a car. The teacher has a laptop. The baby has a toy. The cat has green eyes. My brother has a new bag. My uncle has a shop. Now we'll move to the next slide, that is using have. किस तरीके से have यूज करेंगे. अब हम देखेंगे. हमने देखा भी has कैसे यूज करते हैं. अब हम देखेंगे have कैसे यूज करते हैं. ऐसा ही है. have जो है आई यू वी दे, ये जो वर्ड्स होते हैं इसके साथ में हम हैव यूज करते हैं. यस. आई हैव अ बुक. मेरे पास एक किताब है. आई हैव अ बुक. आई हैव अ पेन. मेरे पास एक कलम है. आई हैव अ पेन. आई हैव टू सिस्टर्स. मेरी दो बहनें हैं. आई हैव टू सिस्टर्स. आई हैव अ गुड फ्रेंड. मेरा एक अच्छा दोस्त है. आई हैव अ गुड फ्रेंड. यू हैव अ नाइस स्माइल. आपकी मुस्कान प्यारी है. यू हैव अ नाइस स्माइल. यू हैव अ लैपटॉप. आपके पास एक लैपटॉप है. यू हैव अ लैपटॉप. गुड पूजा. माई डॉटर हैज अ न्यू बैग. यस, यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस. यू हैव टू स्पीक एंड राइट. बोल के लिखना है आपको. यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. आपके पास एक सुंदर घर है. यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. यू हैव मेनी आइडियाज. आपके पास कई विचार हैं. यू हैव मेनी आइडियाज. यू हैव अ क्लास टुडे. आज आपकी क्लास है. यू हैव अ क्लास टुडे. वी हैव अ मीटिंग. हमारी एक मीटिंग है. वी हैव अ मीटिंग. वी हैव टू टीचर्स. हमारे दो शिक्षक हैं. वी हैव टू टीचर्स. Yes, I'll repeat once again. I have a book.
I have a pen. I have two sisters. I have a good friend. You have a nice smile. You have a laptop. You have a beautiful house. You have many ideas. You have a class today. We have a meeting. We have two teachers. Now see, I'm repeating it so that you can also repeat it. The more you practice, the more you will become perfect. मैं इसको repeat इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी repeat करें जहां भी आप बैठी हैं और जितना हम practice करेंगे उतना हम fluent होंगे उतना हम perfectly बोल पाएंगे इसलिए मैं उसको repeat कर रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ में repeat करेंगे अब हम आते हैं next word के और that is the next word is had HAD I have already said to you that had is used with past. Okay, जो past के sentence रहते हैं उसमें हम had use करते हैं. Has और have जो है वो present के लिए use करते हैं. चलिए, now we'll practice the sentences using had. Yes, he had a new shirt. उसके पास एक नई कमीज थी. In Hindi. He had a new shirt. She had a beautiful dress. उसके पास एक सुंदर पोशाक थी. She had a beautiful dress. You had a bag. तुम्हारे पास एक बैग था. Past. Past tense. You had a bag. You had a good idea. तुम्हारा विचार अच्छा था. You had a good idea. We had a picnic yesterday. हमने कल पिकनिक मनाई. We had a picnic yesterday. We had a meeting last week. हमारी पिछले सप्ताह एक बैठक हुई थी. We had a meeting last week. They had a football match. उनका फुटबॉल मैच था. They had a football match. They had a happy childhood. उनका बचपन खुशहाल था. They had a happy childhood. My father had a car. मेरे पिताजी के पास एक कार थी. My mother had a cup of tea. ये जो सेंटेंस है इसमें ऐसे बोलेंगे माई मदर हैड अ कप ऑफ टी मतलब मेरी माँ ने एक कप चाय पी लिया ये भी आ सकता है इसमें और मेरी माँ के पास में एक कप चाय थी. हैड ए कप ऑफ टी मतलब बोलते कि एक कप चाय पी लिया है.
माई मदर हैड ए ब्यूटीफुल पर्स। मेरी माँ के पास एक खूबसूरत पर्स था। Yes, my son had many watches. Watches. She had a book. Very good. Yes, I'll read once again first. Yes, he had a new shirt. She had a beautiful dress. You had a bag. You had a good idea. We had a picnic yesterday. We had a meeting last week. They had a football match. They had a happy childhood. My father had a car. My mother had a cup of tea. My mother had a beautiful purse. Now we'll come to the question answer form. And that I've mentioned the answer also, but you can answer your own in your own words. Yes, आप अपने खुद के वर्ड्स में भी इसको आंसर कर सकते हैं। इसमें सेंटेंसेस हैज, हैव और हैड तीनों को यूज करके किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से हम बात करते हैं, इसका प्रैक्टिस करेंगे। विल प्रैक्टिस दैट। ओके। यस। हैव योर फादर गॉट ए कार? Yes, he has. Has the baby got a toy? Yes, he has. Has Ria got a bicycle? No, she hasn't. Hasn't. Do you have a pen? Yes, I have. अगर नो में बोलेंगे, नो आई डोंट हैव। डू यू हैव a मोबाइल फोन? यस आई हैव। डू वी हैव होमवर्क? यस वी हैव। डू आई हैव योर बुक? यस यू हैव। देखिए, जब हम क्वेश्चन में आई यूज करते हैं तो आंसर में यू करके आता है, यस यू हैव। और जब क्वेश्चन में यू यूज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव ए मोबाइल, तब आंसर में हम आई यूज करते हैं, यस आई हैव। हैड वी मेट बिफोर? इसका मतलब क्या हम पहले मिले थे? हैड वी मेट बिफोर? नो वी हैडंट। हैव, हैडंट। नो वी हैडंट। had he eaten breakfast? नो ही hadn't। और अगर यस में बोलेंगे तो यस ही हैड। क्या उसने ब्रेकफास्ट लिया या खाया? अगर यस में आंसर देंगे तो यस ही हैड। नो में, नो में अगर हम आंसर देंगे किसी चीज का तो हम बोलेंगे नो ही हैडंट। हैड द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम? क्या ट्रेन टाइम पे पहुंचा था?
यस इट हैड है तो पास्ट टेंस है था। हैड नॉट करके नहीं बोलेंगे, हैडेंट बोलेंगे। हैसेंट, हैज, हैसेंट, हैव, hadn't. Yes, he had breakfast. Okay, good. Very good. Yes, now I'll come to the story time of the day. This is a story. Speak without fear. बिना डर के बोले. Yes, I'll read it for you. A student was afraid to speak English because he made mistakes. His teacher said, every fluent speaker was once a beginner. The student practiced every day. Soon he spoke English with confidence. Moral of the story is don't fear mistakes. Practice makes progress. I'll read it in Hindi for you. एक छात्र को अंग्रेजी बोलने में डर लगता था क्योंकि वह गलतियां करता था। उसके शिक्षक ने कहा हर धारा प्रवाह बोलने वाला कभी ना कभी शुरुआती दौर में होता है। छात्र ने प्रतिदिन अभ्यास किया। जल्दी वह आत्मविश्वास से अंग्रेजी बोलने लगा। सीख है गलतियों से मत डरो, अभ्यास से ही प्रगति हो। So that means you have to keep practicing. Okay. और everyone who is today a fluent speaker was once a beginner. कोई भी इंसान एकदम से सक्सेसफुल नहीं होता है, वो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से उनको सबको करना पड़ता है। ओके, आई रिपीट द स्टोरी वंस अगेन। स्पीक विदाउट फियर। A student was afraid to speak English because he made mistakes. His teacher said, every fluent speaker was once a beginner. The student practiced every day. Soon he spoke English with confidence. The moral of the story is don't fear mistakes. Practice makes progress. Now the question is, why was the student afraid? Yes, he was afraid to speak in English. Yes, उसके मिस्टेक्स से वो डर रहा था. Okay, he was afraid of his mistakes और इंग्लिश बोलने से वो डर रहा है. आप लोगों को नहीं डरना. You have to practice. Just keep practicing, nothing else. कोई और there is no solution of spoken English to learn spoken English except practice. प्रैक्टिस करते रहना. आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे, उतना जल्दी आप परफेक्ट बनोगे. व्हाट मेक्स प्रोग्रेस? यस, व्हाट मेक्स प्रोग्रेस? प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करोगे. जितना आप शब्द बोलोगे, जितने आप सेंटेंस बोलेंगे डेली, उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे. और आप अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कोई अगर बहुत अच्छा बोल रहा है तो उसने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत किया होगा बोलने के लिए. ही मस्ट हैव स्टार्टेड समवेयर. ओके, सो don't think that others are able to speak properly. Yes, I'll come to the quote of the day. Every day is a new chance to improve your English. हर दिन अपनी अंग्रेजी बेहतर करने का एक नया मौका होता है. I'll repeat it again. Every day is a new chance to improve your English. And I believe that you all are practicing. Keep practicing so that you will be able to speak fluently. And जो नए वर्ड्स आप वो सीखते हैं, जो भी नए वर्ड्स आपको डेली के जो क्लासेस में जो भी नए वर्ड्स आप सीख रहे हैं या आपकी नजर में आ रहे हैं, तो उसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा ताकि आपको वो याद रहे और आप उसको रीड कर सकते हैं. जितना आप रीड करेंगे, जितना आप बोलेंगे, उतना आप उस वर्ड्स को
याद रखेंगे। अभी तक जितने दिन हमने क्लास किया है वो सब कॉमन वर्ड्स थे, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज फॉर डेली spoken English. We use these words. So thank you everyone for joining the class. And tomorrow we will join at the same time at the same platform. Until then, take care of yourself. Thank you so much.